मैं एक बार से फिर उपस्थित हूँ आपके बीच कक्षा 6 की संस्कृत विषय से संबंधित पाठ 3 का अभ्यास कार्य लेकर, जो इस प्रकार से है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, अर्थात चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण कीजिए। पर्णम पत्ता, क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम नारियल, संकणकम कंप्यूटर, वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ियाँ, उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा या ऐनक, कंकदम कंघा। इस प्रकार इनका उच्चारण और आप इनकी हिंदी याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत के शब्द लिखिए। पहला है आम, और आम को संस्कृत में आम्रम कहते हैं। इसके बाद है पत्ता अर्थात पर्णम, पंखा व्यजनम, रुमाल करवस्त्रम, रील सूत्रम, छाता छत्रम। इस प्रकार आप इनकी संस्कृत कॉपी में लिखेंगे और ये चित्र भी बनाएंगे। ये इनके उत्तर हैं, आम्रम, पर्णम, व्यजनम, करवस्त्रम, सूत्रम, छत्रम। अगला प्रश्न, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देखकर उत्तर लिखिए। पहले चित्र में एक पेड़ से एक फल गिरते हुए दिखाया गया है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखो, एक फल गिर रहा है पेड़ से। तो इसका इन्होंने प्रश्न पूछा है, किम पतति, अर्थात क्या गिरता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फलम पतति, फल गिरता है। दूसरे चित्र में दो मोर नृत्य कर रहे हैं पंख फैलाकर। तो इन्होंने प्रश्न पूछा है, मयूरौ किम कुरुतः, दो मोर क्या करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, मयूरौ नर्त्यतः, दो मोर नाचते हैं। तीसरे चित्र में खिलौने दिखाए गए हैं, एते के स्तः, ये क्या हैं। हमें बताना है ये क्या हैं। एते क्रीडनकः स्तः, ये खिलौने हैं। अगला चित्र है, बालिकाः किं कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या कर रही हैं। बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं। ये देखिए, फिर है कानि विकसन्ति, क्या खिलते हैं। तो यहाँ आएगा पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्प खिलते हैं, फूल खिलते हैं। ये नीचे उत्तर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। निर्देशानुसार वाक्य बनाइए। जैसे कि एतत् पतति। अब एतत् पतति, यह गिरता है, और ये एक वचन का वाक्य है, लेकिन हमें इसको बहुवचन में बदलना है। तो इन्होंने दिखाया है बदलकर, एतानि पतन्ति, ये बहुवचन बन गया। इस तरह से ही आगे के वाक्य हमें बनाने हैं। जैसे है, एते पर्णे स्तः। इसका हमें, ये एक वचन है और इसका हमें बहुवचन बनाना है। ये द्विवचन है, इसका हमें बहुवचन बनाना है। तो एतानि पर्णानि सन्ति, ये पत्ते हैं, ऐसे बन जाएगा। मयूरः नृत्यति, ये एक वचन है, इसको बहुवचन में बदलना है, मयूराः नृत्यन्ति। अब है एतानि यानानि, ये बहुवचन है, लेकिन इसको हमें द्विवचन में बदलना है, एते याने। छात्रे लिखतः, बहुवचन में बनाना है इसको, छात्राः लिखन्ति।
नारिकेलम पतति, इसको द्विवचन में बनाना है, नारिकेले पततः, अर्थात नारियल गिरते हैं, 2 नारियल गिरते हैं। इनकी हिंदी एक बार से मैं बता देती हूँ। एतानी पर्णानी संति, ये सब पत्ते हैं। मयूरा नृत्यंती, मोर नाचते हैं। एते यानी, ये 2 यान हैं। छात्रा लिखन्ति, बहुत से छात्र लिखते हैं, छात्राएं लिखती हैं। नारिकेले पत्तः, नारियल का फल, 2 नारियल के फल गिरते हैं। इस प्रकार ये आपको करने हैं कॉपी में। अगला प्रश्न नंबर 6, उचित पदानी संयोज्य वाक्यानि रचयत, अर्थात उचित पदों का मेल करके वाक्य बनाइए। यानी कि ये आमने सामने 2 पद लिखे हुए हैं, हम इनको मैचिंग करके इनका वाक्य बनाना है। जैसे कोकिली के सामने विकसती लिखा हुआ है। अब कोयल का तो कोई संबंध नहीं है विकसित से। अब देखते हैं इस कोयल से संबंधित कौन सा शब्द है, कूजतः, यानी कि कोयल क्या करती है, कूकती है, तो इनका वाक्य बनेगा कोकिले कूजतः। अगला है पवनः, पवन हवा क्या होती है, बहती है, तो पवनः वहति, हवा बहती है। पुष्पम, फूल क्या होता है, विकसति, खिलता है, पुष्पम विकसति। खगः उत्पतति, पक्षी क्या होता है, उड़ता है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। सिंगाः गर्जन्ति, शेर गरजते हैं। इस प्रकार ये इनकी हिंदी बन गई है। आप इनको अपनी बुक में, जिनके पास बुक है वो बुक में करेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में कर लें। और जो मैंने आपको अभी पीछे चित्र वाले बताए थे वो भी आप अपनी कॉपी में कर लें। वैसे तो आप ये कॉपी में ही कर लें, क्योंकि फिर आपको परीक्षा के समय में परेशानी नहीं होगी, याद करने में आसानी रहेगी। धन्यवाद।